टुडे वी स्टार्ट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में स्टडी करने से पहले हम देखें एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलें। आपको याद हो जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है उस ग्रुप को आप बोला करते हो कार्बोनाइल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो होता है इसे हम बोला करते हैं क्या, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में आप लोगों ने सभी ने लोगों ने देखा है इसको। इसी तरह से जो OH ग्रुप होता है उसे आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। हम सब जानते हैं अल्कोहल में यही ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप है और ये हमारे पास में हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है। अगर हम इन दोनों ग्रुप को मिला दें, यदि हम इन दोनों ग्रुप्स को मिला दें तो हमारे पास में किस तरह का ग्रुप बनकर आएगा, हमारे पास में जो ग्रुप बनकर आएगा वो कुछ इस तरह का ग्रुप बनकर आएगा। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपको कार्बोनाइल ग्रुप भी मिल गया। जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। और आपके पास में जो OH वाला ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है। तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप भी हो गया और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप भी हो गया तो उसे आप कौन सा ग्रुप बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बो वर्ड आया है वो आया है कार्बोनाइल ग्रुप से, और जो हाइड्रोक्सिल से आया है आपके पास में ऑक्सिलिक। इस तरह से हमारे पास में ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं, उससे पहले हमने देखा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप भी हो, उसे हम बोला करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके पास में बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अगर किसी कंपाउंड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है, अगर किसी कंपाउंड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है तो उसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है तो उसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसे ऐसा क्यों बोलते हैं, एसिड वर्ड हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि देखिए यहाँ जो ये आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन सीधे सीधे ऑक्सीजन से जुड़ी है, ये ऑक्सीजन से जुड़ी होने के कारण इट कैन बी इजीली रिमूव्ड, इसे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और चूंकि हाइड्रोजन निकाली जा सकती है मतलब ये एसिडिक नेचर शो करता है, और एसिडिक नेचर शो करता है इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब ये तो एक बात हो गई। मैं यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड एक मिसकॉन्सेप्शन बताऊँ जो यूजुअली स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। सिंस इट कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज द एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, and it has the hydroxylic group as well, so this compound will show the properties of aldehydes and ketones and those of alcohol. एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि चूंकि इसमें ये दोनों ग्रुप्स अवेलेबल हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, कार्बोनाइल ग्रुप भी और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप भी, चूंकि दोनों ग्रुप अवेलेबल हैं इसीलिए ये जो कंपाउंड होगा ये एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी रेयरली शो प्रॉपर्टीज ऑफ दोज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड दोज ऑफ अल्कोहल। एक्चुअली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर देखें यदि आप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना कि एल्डिहाइड, कीटोन की या कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उन्हें आप फैटी एसिड भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप फैटी एसिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ना फैटी एसिड्स, ज़रा इस बारे में भी आप गौर कर लीजिए। इनके जो हैवी कार्बोक्सिलिक एसिड आप देखेंगे, ऐसे एसिड जिनमें 12 कार्बन से लेकर तो 18 कार्बन तक होते हैं। आप देखेंगे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 12 कार्बन से लेकर तो 18 कार्बन तक होते हैं, वो बेसिकली हमारे जो फैट्स होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जो C5H31 COH है, जिसे हम पामिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप, पामिटिक एसिड। तो ये जो पामिटिक एसिड होता है ये फैट्स में यूज़ होता है, ये फैट्स में पाया जाता है। इसी तरह से यदि आप 17 कार्बन का देखें, 17 कार्बन का देखें तो ये आपके पास में जैसे कि स्टीयरिक एसिड, इसे आप बोलते हैं स्टीयरिक एसिड। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो वेजिटेबल ऑयल्स और फैट्स में यूज़ होते हैं, इसीलिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई दीज आर नोन एज फैटी एसिड, सिंस दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिंस द हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, इट इज़ व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में फैटी एसिड्स हो गए। अब इन्हें हम, अगर मैं आपको बताऊं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इन्हें हम बेसिकली पैराफिन, इनसे पैराफिन क्या होते हैं, पैराफिन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पैराफिन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्केन्स। ठीक है,
इन्हें आप अल्केन से भी बनाते हैं, इन्हें आप अल्केन से भी बनाते हैं, ठीक है। तो पैराफिन से ये बनाए जाते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो सैचुरेटेड एवं कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, दैट इज द पैराफिन। फॉर एग्जांपल यदि आप देखें, देखिए जैसे मिथेन है आपके पास में, ये मिथेन से यदि आप एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड। लाइकवाइज यदि आपने मान लीजिए इथेन लिया और उसके एक हाइड्रोजन को आपने हटा दिया और उसके हाइड्रोजन को आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास में बन गया प्रोपियोनिक एसिड। लाइकवाइज इसी तरह से और भी आगे हम देख सकते हैं। तो चूंकि आप इनको किन से बनाते हैं, सिंस दे आर मेड फ्रॉम पैराफिन्स, इसीलिए हम इन्हें पैराफिन्स के डेरिवेटिव भी मानकर चल सकते हैं, ठीक है। दीज कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ पैराफिन। हाँ, अब इसमें एक बात बन जाती है कि जो फॉर्मिक एसिड है, जैसे आप देखिए मिथेन से आपने बनाया क्या, एसिटिक एसिड, इथेन से आपने क्या बनाया, प्रोपियोनिक एसिड। तो अगर आप इसमें देखें तो अगर मान लीजिए आपको फॉर्मिक एसिड बनाना है, तो फॉर्मिक एसिड के लिए तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कोई अल्केन है ही नहीं, क्योंकि आप देखिए यहाँ जो आपने अल्केन बनाया, इस अल्केन में यहाँ पर जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इस अल्केन के कंपैरिजन में एक कार्बन ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर देखें आप तो यहाँ पर ऑलरेडी एक कार्बन है, तो एक कार्बन से कम मतलब फिर जीरो कार्बन का तो कोई अल्केन पॉसिबल है नहीं। सो इसीलिए कुछ लोग जो हैं उसे फॉर्मिक एसिड जो है उसे पैराफिन का या अल्केन का डेरिवेटिव नहीं मानते, अल्केन का या पैराफिन का उन्हें से हम डेरिवेटिव नहीं मानते हैं। कई सारे लोगों की अवधारणा है कि जो फॉर्मिक एसिड है, अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हैवी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड वगैरह वगैरह, दे कैन बी कंसिडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ पैराफिन, बट एज फार एज द फॉर्मिक एसिड इज कंसर्न, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है। अब उसे हम इसीलिए जो फॉर्मिक एसिड है उसे हम पैराफिन का या अल्केन का डेरिवेटिव नहीं मानते, ठीक है। अब हमारे पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो भी कई सारे तरह के होते हैं। जैसे आपको बताऊं, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज अ कंपाउंड कंटेन्स ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन इट इज नोन एज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम देंगे इससे आप नाम देंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी कंपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अवेलेबल हैं, व्हेन अ कंपाउंड कंटेन्स टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स देन इट इज नोन एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी कंपाउंड में तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइकवाइज, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसे आप बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर दो ग्रुप हैं तो उसे बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो उसमें क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी यहाँ बेसिकली हमको जो डील करना है ज़्यादा, वो हमें डील करना है बेसिकली किसके बारे में, वी शैल डील विद द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमें डील करना है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो भी कई तरह के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब अनसैचुरेशन नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, यदि आप इस कंपाउंड को देखें, दिस कंपाउंड हैज़ नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। सो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये क्या होगा, दिस इज द सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। If a monocarboxylic acid does not contain any double or triple bond, then it is saturated carboxylic acid. लेकिन अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी अवेलेबल है बिटवीन टू कार्बन आइटम्स, तो ये नेचुरल बात है, ये क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड, ठीक है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उसे हम बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास में एक सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना और क्या, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो बेसिकली अभी हमको बात करनी है इस चैप्टर में, अभी हम जो ज़्यादा बात करने वाले हैं वो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। और सैचुरेटेड भी कौन सा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखिए सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है RCOOH। ये इनका जनरल फार्मूला है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल RCOOH, ठीक है। ये इनका जनरल फार्मूला है। और अदरवाइज अगर आप देखें तो इन्हें जनरल फार्मूला इनका इस तरह से भी लिखा जा सकता है, CnH2n+1 COOH,
इस तरह से कुछ, क्योंकि अल्काइल ग्रुप को आप जानते हैं, अल्काइल ग्रुप को आप किस तरह से लिखते हैं, CnH2n+1 COH, या इन्हें लिखने का एक और तरीका हो सकता है CnH2n+2 COO, इस तरह से भी। और सबसे ज़्यादा जो इनको लिखा जाता है वो बेसिकली लिखा जाता है CnH2nO2। दिस इज़ द मोस्ट जनरल फार्मूला ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला हमारे पास में है वो CnH2nO2, और अगर उन्हें देखा जाए तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RCOOH। इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RCOOH। तो ये आपने भी देखा कि इनको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, किस तरह से उनको हमने क्यों फैटी एसिड नाम दिया, और चूंकि इन्हें पैराफिन या वैक्स से बनाते हैं इसलिए इन्हें हम जो है दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ पैराफिन्स एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में रहा। मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ आपको, जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन्हें हम कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव भी मानते हैं। किसका डेरिवेटिव मानते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किस तरह से बनता है, देखिए जैसे ये आपको बताऊँ, HOHO। ठीक है, ये आप देखिए, तो ये कौन सा एसिड है, ये आपके पास में है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड की यदि आपने OH को निकाल दिया और उसकी जगह पे आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास में, उसकी जगह आपने एक OH ग्रुप को यदि आपने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया आपके पास में, देखिए ये बन गया आपके पास में RCOOH बन गया। तो ये हमारे पास में बन गया सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो इसीलिए हम इन्हें कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव भी मानते हैं। दिस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये हमारे पास में कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव के बारे में भी हम समझ लिया। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी जैसे कहा, हम इन्हें एसिड इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज हो पाती है। सिंस दिस हाइड्रोजन कैन बी रिलीज वेरी इजीली, इट इज़ व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एसिड। इन्हें हमने एसिड नाम दिया बेसिकली। अब एसिड में यदि हम देखें तो चूंकि इनमें केवल एक ही हाइड्रोजन रिलीज हो पाती है, सिंस दे आर एबल टू रिलीज ओनली वन हाइड्रोजन, इसीलिए इन्हें हम मोनोप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। आप जानते हैं अगर कोई एसिड अगर एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर पाता है तो उसे आप बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, और अगर कोई एसिड दो हाइड्रोजन रिलीज कर पाएगा तो उसे बोलेंगे डाइप्रोटिक, अगर 3 हाइड्रोजन रिलीज कर पाएगा तो बोलते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड। बेसिकली ऐसा कोई एसिड जो हाइड्रोजन रिलीज कर पाए वो प्रोटिक एसिड है, एक हाइड्रोजन रिलीज कर पाए तो मोनोप्रोटिक, 2 हाइड्रोजन रिलीज कर पाए तो डाइप्रोटिक, और 3 हाइड्रोजन रिलीज कर पाए तो ट्राइप्रोटिक। ओके।